तथागत बुद्ध और बाबा साहब ना हमारे महापुरुष यही हैं। और ये कोई नया काम नहीं, हम पुराने समय से हमारे ये रीति रिवाज थे हमारे, ठीक है। कुछ समय बाद हम लोगों को गुमराह कर दिया, हमें पता नहीं था, है ना। तो हमारी परंपरा यही थी, ठीक है, पुरानी। हम सब नागवंशी लोग हैं, भारत के मूलवासी लोग हैं, है ना। यहाँ के नागवंशी लोग, यहाँ के नंदवंश लोग और मौर्य वंशी लोग, हम सब हैं यहाँ के मूल निवासी लोग। हमारी परंपरा में कुछ लोगों ने गड़बड़ डाल दी थी, हमें पता नहीं था, पर धीरे धीरे शिक्षा बढ़ रही है, हम अपने इतिहास को पढ़ रहे हैं, वापस अपने हम लोग घर वापसी कर रहे हैं। ओके जी। देखिए, दो परिवारों ने एक साथ, दारक और दारिका, और दोनों तरफ से दोनों के माता पिता, दोनों परिवारों ने भारत के संविधान को साक्षी मान करके और ये जीवन पर्यंत अपना प्रेम भाव निभाने का ऐसा इन्होंने संकल्प लिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, भारत के संविधान को साक्षी मान करके। जो संदीप है, इसे आप अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करते हो, स्वीकार करते हो, स्वीकार करते हो। साधु साधु। तो दोस्तों, आज बौद्ध परंपरा से शादी कैसे होती है हमारे क्षेत्र के लिए एक नया प्रयोग है। आपने कब कब और कैसे कैसे ऐसे प्रोग्राम देखे, आप जरूर बताएं। आज मैं पाणी ग्रहण जो संस्कार होता है शादी में, फेरों की जो परंपरा होती है हमारे हिंदू धर्म में, उसमें बौद्ध परंपरा से जो शादी हो रही है उसका मैं आपको चेंज दिखा रहा हूँ। और बनते जी ये पूरा प्रोग्राम जो है वो जैसे शादी में पंडित करते हैं वैसे ही बनते जी करते हैं, और वो पूरी प्रक्रिया कैसे की जाती है उसके बारे में विस्तार से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ा दो इनको, ठीक है, आराम से। अभी आप लोग हाथ जोड़ लो, ठीक है जी, हाथ जोड़ लीजिए एक बार। अभी आप लोगों को ना कोई शोर शराबा नहीं करना है। विनोद है, इनको बोलो भाई, अनाज, ठीक है, हाथ जोड़ लो। मेरे पीछे पीछे आपको बोलना है, ठीक है। जय भीम, नमो बुद्धाय, बुद्धं नमामि। आपको नमन करना है, ठीक है ना। तो आपको नमन करना है 3 बार से। धम्मं नमामि, संघं नमामि, अरहं सम्मा संबुद्धो भगवान बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमसामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो संघं नमामि। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। बोलिएगा, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि। बोलिएगा, बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि।
पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। बोलिएगा। अधिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरा मेरे मजे पैमादिठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु 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 बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सब पाप से अकरणं कुशल से उपसंपदा सचित परियोधपनं एतं बुधानिशासनं। साधु 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 बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। मंगल हो जी आपका। तो अभी लड़के के पिता कहाँ हैं? आप आइए जी, आगे आ जाइए। आप आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ। हाँ, खड़े खड़े जाओ। हैं? लड़के पिता, हाँ जाओ, आप आओ। दोनों चाहिए, दोनों जो चाहिए। हाँ संदीप, आप खड़े हो जाओ। आप अपना हाथ ऐसे दो। हाँ गुड़िया, खड़े हो जाओ आप। थोड़ा सहयोग करो इनका। हाँ थोड़ा सहयोग करो खड़े होने में। ये अपना हाथ दो, अपना दाहिना हाथ दो इसमें। हाँ इसमें हाथ पे रख दो आप, हाथ पे रख दो। हाँ हाथ पे हाथ रख दो, ठीक है इसमें। हाँ लड़के के पिता, लड़के आप आओ। हाँ इस पे हाथ रखो। लड़की की मम्मी है क्या? आ जाओ, बुला लो, बुला लो। आप बुला आओ, आ जाओ, पे आ जाओ। एक बोलो बैठो, आधे हाथ रख दो। हाँ जी साहब, 1 मिनट के लिए भाई साहब, कृपया 2 मिनट रुको यारो, 5 मिनट के लिए ठहर जाओ ना, बाद में बात कर लेना। 10 मिनट रुको। आपका नाम क्या है? जय सिंह। जय सिंह जी। संदीप। आपका नाम? राजवीर। राजवीर जी। गुड़िया आपका नाम? आशा। आशा। आशा, ओके। आशा, अंशु जो भी है। सुबह का आशा है? आशा है। आपका नाम क्या है? संदीप। आपका नाम? जय सिंह। मेरा जय सिंह। हाँ जी, जय सिंह जी। तथागत और बाबा साहब और भारत के संविधान को साक्षी मानकर क्या आपका जो पुत्र संदीप है, संदीप है आपका पुत्र है, और जय सिंह जी, राजवीर जी, आपकी जो पुत्री है, राजवीर जी पुत्री है आशा, क्या आप अपने पुत्र के लिए, आपने पुत्र के लिए जीवन साथी के रूप में क्या आप इसे स्वीकार करते हो क्या? हाँ। क्या आप नाम आपका? राजवीर जी की पुत्री आशा को अपने पुत्र संदीप के जीवन संगिनी के रूप में क्या आप इन्हें स्वीकार करते हो क्या? स्वीकार करते हो? स्वीकार करते हो? स्वीकार करते हो। हाँ जी जय सिंह जी। राजवीर जी अपनी पुत्री आशा के लिए जय सिंह जी के पुत्र संदीप को अपनी पुत्री के जीवन साथी के रूप में क्या आप स्वीकार करते हो? क्या आप स्वीकार करते हो? क्या आप स्वीकार करते हो? साधु 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 साधु। हाँ संदीप,
जय सिंह जी की पुत्री, राजवीर जी की पुत्री आशा को क्या आप अपने जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करते हो? स्वीकार करते हो? स्वीकार करते हो? साधु। आशा जय सिंह जी के पुत्र जो संदीप है, इसे आप अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करते हो? स्वीकार करते हो? स्वीकार करते हो? साधु 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 साधु। बैठ जाओ जी। हाँ जी, हाथ बढ़ा क्या? एक बार हाथ पे हाथ रखो, आप दाहिना हाथ। हाँ हाँ, सामने देखिए। सामने देखिए। हेलो। हाँ एक आप बैठिए, आप दोनों बैठ जाओ जी। इनको बिठाओ, थोड़ा सहयोग बैठने में, थोड़ा बैठने में सहयोग करो इनका। बैठो बैठो। हाँ संदीप, आज भारत के संविधान तथागत सम्यक संबुद्ध और बाबा साहब और हम सबको साक्षी मान करके आप दोनों हमें अपने वचन दोगे कुछ? आप संकल्प लेते हो आज कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करोगे। क्या करोगे? आशा क्या करोगे? दोनों कभी भी एक दूसरे का अपमान नहीं करोगे। आज बाबा साहब और तथा बुद्ध को और भारत के संविधान को हम सबको साक्षी मान करके आप हमें वचन दो कि कभी भी एक दूसरे का आप अपमान नहीं करोगे। नहीं करोगे? नहीं करोगे? नहीं करोगे। और दूसरा, आप संकल्प लेते हो तथागत बुद्ध बाबा साहब को साक्षी मान करके, हम सबको साक्षी मान करके आप हमें वचन दो, हम सबको ये संकल्प लो कि जो भी आप कमाओगे, अपनी आजीविका कमाओगे अपने जीवन में, वो जहाँ भी अपनी आजीविका को खर्च करोगे, जो आप कमाई को, उससे कभी अकेले नहीं करोगे। आप आशा को पूछ करके खर्च करोगे। क्या करोगे? आज से आपकी क्या ये, आज से आपकी जीवन संगिनी बनने जा रही है, आपका जीवन साथी बनने जा रही है। तो जो भी आप कमाई करोगे ना, उस कमाई को जहाँ कहीं भी लगाओगे ना, तो आप उससे पूछोगे। क्या पूछोगे? पूछोगे, पूछोगे, पूछोगे। ठीक है ना? और आशा तुम्हें भी, अब दूसरी बात है, तुम दोनों को तन से, मन से, वचन से कभी किसका बुरा नहीं करना है। क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है? तन से, मन से, वचन से कभी किसी का बुरा नहीं करना है। कभी भी कोई भी बात एक दूसरे से आपको छुपानी नहीं है। क्या नहीं करनी है? कोई भी बात है ना, वो आप एक दूसरे को बताओ। कोई बात, कोई भी बात एक दूसरे छुपाओगे कभी नहीं आप। ठीक है ना? वचन देते हो हमें। ठीक है ना? तथागत और बुद्ध और भारत के संविधान को साक्षी मान करके, पूरे लोगों को साक्षी मान करके आप दोनों वचन लेते हो कि कोई भी बात अपने जीवन में होगी, वो बात एक दूसरे से आप कभी भी नहीं छुपाओगे। ठीक है जी? और कभी भी आप पर स्त्री को, पर औरत को कभी भी आप बुरी नज़र से नहीं देखोगे। वचन देते हो? पराई स्त्री आपके बहन के बराबर होगी। ठीक है ना? आपकी माँ के बराबर, अपनी बेटी बराबर उसको देखना है। वचन देते हो? ऐसा तुम भी ये वचन है बाबा साहब तो साक्षी मानकर भारत संविधान को, आज हम सब लोगों को साक्षी मान वचन दो कि पर पुरुष को कभी भी अपनी बुरी दृष्टि से नहीं देखोगी। बुरे पुरुष को अपने भाई के रूप में, अपने पिता के रूप में और अपने पुत्र के रूप में आप उसे देखोगी। क्या वचन देते हो? वचन देते हो? ओके। आप चौथा संकल्प लेते हैं आपका कि आप बाबा साहब और बुद्ध और भारत के संविधान को हमेशा आप उनका पालन करो। क्या करोगे? हमेशा भारत के संविधान के नियमों का, कानूनों का, और हमारे जो मसीहा हैं, हमारे जो तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आप हमेशा अपने जीवन में क्या करूँगा? सम्मान करोगे। और घर में जो बुजुर्ग है ना आपके, आज से आपके कितने माता पिता हो गए? कितने हो गए? 4। कितने हो गए? ठीक है ना? आज कितने हो गए तुम्हारे माता पिता? पहले 2 थे ना, अब 2 नहीं है। अब संदीप के जो मम्मी पापा है वो भी आपके मम्मी पापा कितने हो गए? 4 हो गए। और संदीप तुम्हारे भी कितने मम्मी पापा हो गए? आज से 4 हो गए। ठीक है ना? जितना तुम अपने मम्मी पापा का सम्मान करते हो, उतना ही मान सम्मान तुम्हें अंशु के माता पिता को दोगे।
ठीक है। और अंशु, जितना तुम अपने माता पिता को सम्मान देते हो उतना ही सम्मान तुम अपने सास ससुर का उतना ही सम्मान करोगे, ठीक है ना। वहाँ जाने के बाद में उनकी जो भी समय पर उनको भोजन देना है ना, उनके कपड़े लेते धोना है ना, उनको समय पर उनको जो चाय पानी बनाना है उस समय पर उनको, ठीक है। तो आप, और चौथा 5वां है, और सब लोगों से, परिवार में जितने भी लोग हैं, परिवार में आपकी जो देरानी होगी, आपकी जेठानी होगी, आपकी सास होगी, है ना, तो उनका भी आप क्या करोगे, मैं हमेशा मान सम्मान करोगे। क्या करोगी अंशु, क्या करोगी? अगले घर जाओगे ना तो वहाँ ना, अगले घर वाला कहते हैं वो, वहाँ भी जो वहाँ की जो आपकी नंद होगी, या वहाँ आपकी जेठानी होगी, आपकी देवरानी होगी, आपकी सास होगी, या जो परिवार की बड़ी महिलाएं होगी ना, उनका आप क्या करोगे, हमेशा ही मान सम्मान करोगे, ठीक है ना। हाँ भी संदीप, तुम भी जब यहाँ आओगे ना तो आपके जो ससुर हैं, आपकी सास हैं, आपके जो साला है, साली है, जो भी यहाँ के संबंधी आपके, आप उनका क्या करोगे, हमेशा उनका मान सम्मान करोगे। क्या करोगे? क्या करोगे? उनका मान सम्मान करोगे। ऐसे आप लोगों के पास अपने संकल्प लिया है, और हमेशा ही अपने महापुरुषों के जो हमारा मिशन है, उस मिशन को हमेशा आप क्या करोगे, क्या रखोगे, याद रखोगे, ठीक है ना। और अपने धर्मगुरु को, अपने आचार्य को साल में एक बार बुला करके, जब आपके जो शादी की एनिवर्सरी आए, उसमें अपने धर्मगुरु को, अपने आचार्य को भोजन दान देना है, उसे संगदान देना है, और उससे अच्छी अच्छी बातें सुननी है। क्या है? साल में एक बार। क्या जी? साल में एक बार अपने आचार्य को, अपने धर्मगुरु को अपने घर बुला करके उनकी देशनाएँ सुननी है, और जो उनको बात बताए उन बातों पे हमें अमल करना है, ठीक है। ये आपके संकल्प हैं। अब आप दोनों खड़े हो जाओ, एक बार तो थोड़ा सहयोग करो जिनका। आप भी देखो, आप ही पहनाएंगे ना, थोड़ा संदीप, थोड़ा सहयोग करके। अभी नहीं तो बाद में। हाँ, एक माला दो भी, गुड़िया को माला दो, एक माला लगोड़ा, ये लो आप कैमरे वाले लो, एक दो माला इनको, एक माला इनको दो भाई। हाँ, जहाँ भी ले लो, जहाँ से आपको स्टूल लगे। हाँ ठीक है, ठीक है जी। हाँ नहीं, कई बार हो जाती है। हाँ, जैसे मैं बोलूँगा ना, तब आपको पहले आपको ऊपर बाल डालनी है, ठीक है ना। ठीक है भाई, एक मिनट, ठीक है अंशु, ओके। पहले आप डालने, मैं बोलूँगा सर, तो थोड़े फूल दो मुझे। तो जैसे अंशु, आप संदीप को अपना योजना स्वीकार करते हो ना, कोई प्रेशर दबाव नहीं है ना आप पर, ना किसी प्रकार का कोई डर भी नहीं है ना, आप संदीप को जो स्वीकार करते हो ना, करते हो करते हो करते हो। माला डालिए, माला डालिए। हाँ जी, हाँ संदीप है, आप अंशु को अपनी जीवन रूप में स्वीकार करते हो ना, कोई प्रेशर नहीं आप पर, कोई दबाव नहीं है, कोई डर नहीं है, ठीक है ना, किसी प्रकार का। आप स्वीकार करते हो ना, स्वीकार करते हो, माल डालिए। साधु 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 साधु। आप लोग बैठ जाइए, आप लोग। हाँ हाँ, एक बार हम सामने देखो। नहीं, थोड़ा सा हेलो हेलो, फूल रखना भाई, फूल रखना, फूल बिछाना नहीं है अभी नहीं डालना फूल। आप फूल चाहिएगा, फूल और फूल है क्या? और का इतने डालना नहीं अभी, मैं कौन तरफ डालना यार। तो एक बार बैठ जाओ, बिठाओ थोड़ा से, एक बिठाओ, 1 मिनट के लिए बिठाओ। मैं कहूँगा ना, तब आपको 8 बार फूल डालना। क्या डालना है? 8 बार करो। तो अंशु, संदीप, आज से आप ना तथागत बाबा साहब को साक्षी मानकर, आज से अब क्या हो गए, आप एक दूसरे के जीवन साथी क्या बन गए हो, एक दूसरे के आप जीवन साथी बन गए हो, ठीक है ना। और अंशु, वैवाहिक जो जीवन होता है ना, जीवन साथी जीवन संगिनी का किस पे निर्भर होता है? किस पर होता है अभी? विश्वास पर। किस पे होता है? किस पर होता है? विश्वास पर। कभी भी आप एक दूसरे का विश्वास नहीं तोड़ोगे। क्या समझे? समझ रहे हो नहीं पे? कभी भी आपने एक दूसरे का विश्वास आप नहीं तोड़ोगे, ठीक है ना। हमेशा एक दूसरे विश्वास, पति पत्नी का जीवन है ना,
वो कब तक सलामत रहता है? जब तक दोनों का विश्वास बना रहता है। कब तक जी? जब अपने जीवन साथी को जीवन संगिनी पे विश्वास हो और जीवन संगिनी को अपने जीवन साथी पर विश्वास हो, तब तक क्या है, जीवन अच्छा चलता है। समझे बात को? और इसीलिए जो हमारा गृहस्थ जीवन होता है किस पे टिका होता है? विश्वास पे। किस टिका होता है जी? विश्वास पे टिका होता है। इसलिए आज तथागत बुद्ध बाबा साहब और भारत के संविधान को आप साक्षी मान करके, हम सबको साक्षी मान करके आप यह संकल्प लो और हम लोगों को वचन दो कि कभी भी अपने जीवन में आप एक दूसरे का विश्वास नहीं खोगे। क्या नहीं खोगे? विश्वास नहीं खोगे, ठीक है ना? हमेशा कोई बात होगी एक दूसरे को बताओगे, कभी झूठ नहीं बोलोगे, ठीक है ना? क्या समझे? थोड़ी सी बात हो ना तो बताओ, ये आपकी जीवन संगिनी है, आपका हिस्सा है, बराबर का है, जीवन भर आपको साथ निभाना है, ठीक है ना? और असु तुम्हें भी कोई बात छुपानी नहीं है, कोई बात हो जाए इनको बतानी है, कोई बात को छुपानी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जी हमें पहले कोई बात होती है तो हमें बात वो झूठ बोल जाते हैं, है ना? जैसे जीवन साथी होता है, अब जीवन साथी झूठ बोल जाता है और थोड़ी देर बाद में वो झूठ उसके सामने आता है ना। किसके सामने आता है? जीवन साथी के, है ना? या जीवन साथी होता है, वो कहती है हाँ मुझे पता है तुम झूठे हो, तुम उस दिन झूठ बोलते ना, कह मत ना बात ऐसी, अरे हाँ मैं जानती हूँ तुम झूठे हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम उस दिन झूठ बोलते, है ना? तो विश्वास खराब हो जाता है। और कभी कभी पत्नी झूठ बोल जाती है आपने घरवाले से ना, और वो थोड़ी देर बाद झूठ उनके सामने आता है, तो वो उस पर विश्वास नहीं करता है। वो कहता हाँ तू उस दिन झूठ बोलती थी, तू झूठी है ना? अपनी मारवाड़ी भाषा में हाँ तू झूठ बोलती है। इसलिए कभी भी कोई भी बात गृहस्थी जीवन तब तक चलता है जब तक एक दूसरे विश्वास से बना रहता है। तन की पवित्रता, मन की पवित्रता और विचारों की पवित्रता जब शुद्धता अपनी रहती है तो जीवन का जो संग है हमेशा चलता रहता है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? अब हम आपके लिए मंगल कामनाएं करेंगे। क्या करेंगे? मंगल कामनाएं करेंगे ना। आज ये फूल दे दो मुझे, सारे में डाल दो फूल, सबको फूल बांट दो, ये थोड़ा फूल मुझे दो। और मैं लगातार ना 24 बार बोलूँगा, ठीक है ना? जब तीसरी बार बोलूँ ना मैं, तब आपको इन पे फूल बरसाने हैं, ठीक है ना? सबको फूल दे दो, सभी को फूल दे दो भाई, ये लो फूल, सब फूल दे दो। जब मैं कहूँ तब आपको फूल डालने हैं ना। अब हम इनके लिए क्या करेंगे? इनके मंगल कामनाएं करेंगे कि आज से ये नए जीवन में प्रवेश कर जा रहे हैं, तो इनके जीवन में कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई बाधा, कभी कोई मुसीबत ना आए इनके जीवन में। हमेशा इनका जीवन है, हमेशा इनका जीवन है खुशहाल में रूप में इनका जीवन है बीते। ऐसी हम सब मिलकर के जीवन के लिए मंगल कामनाएं करेंगे। हाँ सब लोग फूल ले लो, आप सबको फूल दे दो भाई, है ना? तब मैं कहूँ तब फूल डालने हैं, ठीक है? आप लोगों को मैं कितने बार बोलूँगा? 24 बार बोलूँगा मैं। जब तीसरी बार बोलूँ ना तब फूल डालने, जैसे मैं डालूँ मैं देख के बोलना है। हाँ हर तीसरी बार। बाहु ससमिनि भी तंग सायुधं तंग गिरि मेख लंग उदित घोरे ससेने मारंग दानादिदम विधिना जितवा मुनिंदो तंग तेजसा भवतु ते जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी। जब मैं जय मंगलानी करूँ तब फूल डालना आपको, ठीक है? तीसरी बार। मारातिरे कंग में भी यूजितं सबरति घोरे पनाले मैं खंग यह खंग खंती सुदंते विधिना जितवा मुनिंदो तंग तेजसा भवतु ते जय मंगलानी जय मंगलानी जय लानी। नालागिरी गजवरंग अधिमते भूतं दावागि चकमसनीव सुधारुणंतं मेतंबुसेक विधिना जितवा मुनिंदो तंग तेजसा भवतु ते जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी। हैं उखित खग मति है तंग सुधारुण तंग धावंती योजन पथ उंगली मालवंतं इदि विसंकत मनोजितवा मुनिंदो तंग तेजसा भवतु ते जय मंगलानी जय मंगला। कतवान कठ मुदरंग इवे गवीनिया चिंचाए दुठ वचन जनकाय मजे संतेन सोमे विधिना जितवा मुनिंदो तंग तेजसा भवतु ते जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी।
सचंग विहाय मति साचंग वादे के तु वादा विरोपितं मनंग अति अंधभूतं पय्यम प्रदीप जलितो जित्वा मुनिंदो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि नंदोपनंदे भुजंग विविधंग महिंदिंग पुतेन थेरे भुजगेन धम्मोपयंतो इति प्रदेश विधिना जित्वा मुनिंदो तं तेजसा भवतु ते जय मंगला हाँ दूगा दीठि भुजगेन सुधत्तं बरमंग विशुद्धि ज्योतिमिदं बका विधानं याणागदेन विधिना जित्वा मुनिंदो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगल एतापि बुद्ध जय मंगल अठ गाथा यो वाचे को दिन दिन सरते मतंदी हितवान नेक विविधानि देवानी निवारं सुखं अधिगम्य नरो सपयो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगला साधु 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 साधु। हाँ जी, वो एक खाली रख, खाली थाली, थाली दो, थाली एक थाली खाली, एक थाली दो खाली। हाँ ये खाली कर लो। हाँ जी, अब लड़की के और लड़के माता पिता आप आ जाओ, एक मिनट आ जाओ बस। आप इधर हाथ कर लो, आप इधर हाथ कर लो। किधर गए? आओ साहब। हाँ हाँ जी, थोड़ा सा आप इन्हें, हाँ नहीं इसको भी पकड़ना, आपको थोड़ा आगे हो जाओ आप। हाँ ये तो आपका हाथ दो बेटा, इसके हाथ, इधर हाथ में रख दो। हाँ गुड़िया तुम्हारा हाथ इस पर रख दो, थोड़ा हाथ, तुम्हारा हाथ इस पर रख दो। हाँ हाँ आपका अपना हाथ रखो साहब, इसी पे रख दो। ठीक है ना। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि शुद्धं नमामि संघं नमामि साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो साधु। ओके ओके ठीक है जी, ओके जी, साधु साधु। अभी आप लोग है ना बुद्ध को नमन करोगे, क्या करोगे? नमन करोगे। हाँ अब हाथ हटा लो आप ये थाली डालोगे, थाली हटाओ, साइड में थाली साइड में, ये एक से पेट में पानी डाल देना, ठीक है। हाँ तो अभी आपको क्या करना है, तथा बुद्ध और बाबा साहब को नमन करना है। क्या करना है? एक बार, हाँ एक बार नमन कर लो, ठीक है ना, नमन कर लो, ठीक है ना। असु थोड़ा सा नहीं ना, ये अपने महापुरुष, ठीक है ना। तथागत बुद्ध और बाबा साहब ना हमारे महापुरुष यही हैं, और ये कोई नया काम नहीं है। हम पुराने समय से हमारे ये रीति रिवाज थे हमारे, ठीक है। कुछ समय बाद हम लोगों को गुमराह कर दिया, हमें पता नहीं था, है ना। तो हमारी परंपरा यही थी, ठीक है, पुरानी। हम सब नागवंशी लोग हैं, भारत के मूलवासी लोग हैं, है ना। यहाँ के नागवंशी लोग, यहाँ के नंदवंश लोग और मौर्य वंशी लोग, हम सब हैं यहाँ के मूल निवासी लोग। हमारी परंपरा में कुछ लोगों ने गड़बड़ डाल दी थी, हमें पता नहीं था, पर धीरे धीरे शिक्षा बढ़ रही है, हम अपने इतिहास को पढ़ रहे हैं, वापस अपने हम लोग घर वापसी कर रहे हैं। ओके जी, साधु साधु। और भारत के संविधान को आप साक्षी मान के देखो, लेना फोटो भाई। थोड़ा हाथ लगाओ, थोड़ा हाथ लगाओ, हाँ थोड़ा सा लगाओ, एक थोड़ा भी हाथ लगाओ जी, थोड़ा आप थोड़ा हाथ लगाओ। हाँ ठीक है जी, हाँ थोड़ा सा बेटा था, थोड़ा ना, ठीक है जी। देखिए दो परिवारों ने एक साथ, दारक और दारिका, और दोनों तरफ से दोनों के माता पिता, दोनों परिवारों ने भारत के संविधान को साक्षी मान करके और ये जीवन पर्यंत अपना प्रेम भाव निभाने का ऐसा इन्होंने संकल्प लिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, भारत के संविधान को साक्षी मान करके, है ना। दोनों परिवार, हम इनके लिए मंगल कामना करते, दोनों परिवारों का आपसे संबंध है, हमेशा अच्छा संबंध आपका बना रहे, हमेशा आपके परिवार खुशहाल रहे, और हमेशा हमेशा आपसे में प्यार मोहब्बत दोनों बनी रहे, ठीक है। साधु साधु। अब आप दोनों खड़े हो जाइए जी। अब आपके दोनों सगे ना, वो माला आ गया अपने पास में, दूसरी कोई एक दूसरे को फूल दो, गले लगो। हाँ एक दूसरे हाथ मिला के, हाथ मिला के दूसरे गले लगो आप लोग। हाँ जी, एक दूसरे फूल देते हुए, आप इनको फूल दो, आप इनको फूल दो, आप इनको दो, आप इनको दो। हाँ एक दूसरे फूल देते हुए, हाँ एक दूसरे के हाथ मिलाते तो उनके ले लो, ठीक है ना। साधु साधु साधु। फोटो करा लो, ठीक है जी।